हेलो गाइस, इट्स मी मुनीबा एंड वेलकम टू मुनीबास किचन। चलिए जी, आज बहुत ही मज़े का नान बना लेते हैं और कोई भी यीस्ट ऐड किए बगैर, क्योंकि जब हम रेसिपी में यीस्ट ऐड करते हैं तो हमें 2-3 घंटे इंतज़ार करना पड़ता है और मैंने नान बनाना है सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट में। तो जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक बड़े बाउल में ले लेते हैं 1 कप मैदा, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून ही सॉल्ट का, 2 टेबलस्पून मिल्क के, 2 टेबलस्पून ही ऑयल के और 1 टीस्पून शुगर का। अब हमने इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। आप ये काम हाथ से भी कर सकते हैं, मैं मशीन इस्तेमाल कर रही हूँ। इसे मज़ीद सॉफ्ट करने के लिए अगर आप चाहें तो 1 टेबलस्पून योगर्ट का ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे ज़रूरी बात कि आपने पानी एक ही बार में ज़्यादा सा नहीं डाल देना, एक एक टेबलस्पून करके डालना है, जितनी आपको ज़रूरत हो। मैं यहाँ पे 4 टेबलस्पून पानी की ऐड कर रही हूँ क्योंकि पहले हम इसमें मिल्क और ऑयल भी डाल चुके हैं। अगर हम ज़्यादा पानी भी ऐड कर देंगे तो ये हमारी डो को ख़राब कर देगा, तो एहतियात कीजिएगा ज़रा। हमारी जल्दी से तैयार हो जाने वाली डिशेज़ में एक नाम सैंडविचेस का भी है। बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होते हैं। इनकी रेसिपी का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रही हूँ और ऊपर आई बटन में भी। आप एक बार इसको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब अपने मिक्सर को बंद करके डो को ज़रा निकालिए, चेक कीजिए ये अच्छी तरह से बन चुकी है। नेक्स्ट मैं इसे दूंगी तकरीबन 15 मिनट का रेस्ट। और वो कैसे? एक बाउल में लीजिए, चारों तरफ ऑयल लगा लीजिए और अपनी डो को इसमें रख दीजिए कवर करके किसी गर्म जगह पे तकरीबन 10 मिनट के लिए। मैं माइक्रोवेव में रख लेती हूँ। ये रेसिपी मैं आपको 2 नान के हिसाब से बता रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा चाहिए होगा तो आप इस रेसिपी को डबल कर लीजिएगा। अब मैं इसे निकाल के 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करती हूँ और दोनों के पेड़े बना लेती हूँ। साथ साथ कुछ खुश्क आटा लगाते जाइए। बहुत ही आसान काम है ये तो। बहुत से मुल्कों में ये आटा गूंदना, रोटी पकाने का काम तो तकरीबन रोज़ किया जाता है। तो इसी अंदाज में नान बनाना सिखा रही हूँ मैं आपको। अब इस डो को एक रोलिंग पिन की मदद से अच्छी तरह से बेल लीजिए। कुछ मीडियम से साइज में एक फोर्क या फिंगर की मदद से इसमें कुछ सुराख कर लीजिए। अब लगा लेते हैं इसके ऊपर कुछ तिल, सफ़ेद तिल और कुछ फ्रेश हरा धनिया। अब लीजिए अपना रोटी बनाने वाला तवा, उसको उल्टा कीजिए, लगा लीजिए उसके ऊपर कुछ पानी ब्रश की मदद से और अपनी डो को इसके ऊपर बिछा दीजिए। पानी लगा होने की वजह से ये अच्छी तरह से चिपक भी जाएगी। मीडियम आंच पे अपना स्टोव ऑन कीजिए और इस तवे को उल्टा करके नान को आग की तरफ करके आहिस्ता आहिस्ता करके पकाइए। जब एक साइड ब्राउन हो जाए तो अपने तवे को थोड़ा सा घुमा लीजिए, दूसरी साइड को ब्राउन कीजिए। एक नान बनाने में आपको 7 से 8 मिनट लगेंगे। अगर आपने इसमें जल्दी करने की कोशिश की या आंच ज़्यादा कर ली तो आपका नान जल सकता है। ये देखिए, मैं इसे पलट रही हूँ और नान की दूसरी साइड भी कैसी ब्राउन सी हो गई है। इस पॉइंट पे हम इसे हीट से उतार लेते हैं और गर्मा गर्म सा बटर इसके ऊपर लगाते हैं। यही है इसका लास्ट स्टेप। अगर आप सामने हो तो मैं आपको दिखाऊं कैसी प्यारी खुशबू आ रही है इसमें और कैसा परफेक्ट नान बनकर तैयार हुआ ये। अब आपको बाहर से नान मंगवाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे घर पे बआसानी बना सकते हैं। तो कैसी लगी आज की रेसिपी? आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय।